बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही हम अलग अलग वीडियो से मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या एलसीडी, एलईडी, फ्रिज, एसी, इनका अगर चिप लेवल अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, पर क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंटर है क्या चीज़? तो चलिए इसी टॉपिक को हम आपके साथ एक बात करने वाले हैं, छोटा सा एक टॉपिक लेके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं एक टॉपिक पे, व्हाट इज़ प्रिंटर। आपके सामने ये जो डिस्प्ले पे है, व्हाट इज़ प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? तो आप देख रहे होंगे कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के डेटा की हार्ड कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। आई मीन कि आपके जो कंप्यूटर में जो भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जो भी लिखते हैं, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कीबोर्ड, माउस के बाद प्रिंटर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कीबोर्ड और माउस के बाद प्रिंटर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। ऑफिस, घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर प्रिंटर का प्रयोग चित्र, ऑफिस डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। आजकल के आजकल जो है घर में भी बहुत सारे लोग जो है इसका यूज कर रहे हैं और इसका प्रिंट वगैरह करने के लिए जो ज़्यादातर घर पे भी बच्चे आजकल यूज करने लगे हैं। साधारण तौर पे प्रिंटर कंप्यूटर के साथ एक डेटा केबल से जुड़ा होता है, जो यूएसबी डेटा केबल होता है उसके साथ ही कनेक्ट होता है। पहले पैरेलल पोर्ट वगैरह होता था, उनके साथ भी जुड़ा होता था, पर अब तो प्लग एंड प्ले यूएसबी का ज़माना है। ठीक है, तो साधारण तौर पर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ एक डेटा केबल से जुड़ा होता है और किसी भी एप्लीकेशन से Ctrl+P, आप जैसे ही अपने प्रिंटर कीबोर्ड पे, ठीक है, Ctrl+P कमांड देंगे, जैसे मैं भी डाल रहा हूँ Ctrl+P, देखिए यहाँ पे आ गया प्लस। ये एक्चुअली हम रीडिंग मोड में हैं तो अब यहाँ पे अभी प्रिंट का कमांड नहीं ले रहा है। तो किसी भी एप्लीकेशन से Ctrl+P कमांड देने पर वो आपको प्रिंट दे देता है। लेकिन आज तक प्रिंटर के साथ कई नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वायरलेस प्रिंटिंग, जैसे आप वाईफाई से प्रिंट दे देते हैं, अपने मोबाइल से प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, नेटवर्क प्रिंट वही सेम टू सेम होता है। इसमें प्रिंटर को वाईफाई और क्लाउड से जोड़ा जाता है। देखिए मैं बता रहा था, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया कि इसमें प्रिंटर को वाईफाई और क्लाउड से जोड़ा जाता है, जिससे दूर बैठे ही आप प्रिंटर को कमांड दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ, उस टाइम आपका जो प्रिंटर है नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तब आप कहीं दूर बैठे इसको आप कमांड दे सकते हैं। क्लाउड तकनीकी से आप मोबाइल से प्रिंट कमांड को क्लाउड तकनीक से आप मोबाइल से भी प्रिंट को कमांड दे सकते हैं और हाँ, प्रिंट निकालते समय सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि प्रिंटर का प्रकार, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रिंटर कितने तरह के होते हैं ना। चलिए दोस्तों, हम आज आपको क्लियर ही कर देते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी में देखेंगे, इसको समझेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे कि आप बड़े बड़े जो आप फैक्ट्रियाँ होती हैं, मेडिकल स्टोर हो गए, आपके बैंक सेक्टर हो गया या फिर रेलवे सेक्टर हो गया, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, कम इंक खर्च होने की वजह से, यानी इस पर मेंटेनेंस बहुत कम आता है और इसमें रिबन काटेज लगते हैं और इसका कॉस्ट बहुत कम आता है। इसलिए फैक्ट्रियाँ, मेडिकल स्टोर, रेलवे ये क्या करते हैं कि ये बिलिंग के लिए, बिल निकालने के लिए इसका सबसे ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, अगर आपने कभी खिड़की से टिकट बुक कराया है, तो जैसे ही जो टिकट बुक करते हैं वो जैसे ही आपको प्रिंट कमांड देते हैं, देखते हैं कि वो किर करके आवाज़ें आती हैं, वही होती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। या फिर आप प्रिंटर के बारे में जानते हैं तो एप्सन का
टीवीएस का और भी बहुत सारे कंपनियों का डॉटमैटिक्स प्रिंटर आता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। डॉटमैटिक्स प्रिंटर, इस प्रिंटर का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। जी हाँ, ये तो हो गया क्योंकि जो ये बहुत पुराना मॉडल है, ठीक है, डॉटमैटिक्स। और फिर भी अभी जो इंडियन रेलवे है पूरा का पूरा इसी पे काम होता है, ठीक है, टिकटिंग का। उसके बाद बहुत सारे अभी यहाँ भी सेक्टर हैं कि बहुत सारे लोग इसका आप लेजर भी यूज करना चालू कर दिए हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी कुछ दुकान और ख़ास तौर पर बैंक में यह प्रिंटर प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, अभी जो हमने बोला कि कुछ बहुत सारे अभी ऐसे दुकान हैं और बैंक सेक्टर में जो मंथली बिलिंग होता है, मेडिकल स्टोर हो गए, वहाँ पे बिलिंग का काम हो गया, वहाँ पे इसी का यूज होता है, ठीक है जी। अगला जो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, अगला हमारा है लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर प्रोफेशनल रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला प्रिंटर है। इसमें ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दोनों प्रकार को प्रिंटर आते हैं। देखिए दोस्तों, लेजर प्रिंटर की बात किया जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में तो ब्लैक एंड वाइट यूज किया जाता है। कलर प्रिंटर बहुत कम लोग यूज करते हैं। कलर लेजर प्रिंटर इंडिया में बहुत कम लोग यूज करते हैं बिकॉज उसका जो प्रिंटिंग कॉस्टिंग है महंगा आता है, यानी उसका जो काटेज होता है वो महंगे होते हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर जो लेजर प्रिंटर है इंडिया में वो ब्लैक एंड वाइट ही यूज किया जाता है। और इंडिया में एक चीज़ जो नॉर्मल गांव शहर जो हो गया वहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल चलने वाला 1 से 2 मॉडल है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा चलता है, वो है 1005 मॉडल और एक है 1136 मॉडल। ये 2 ऐसे मॉडल हैं जो HP का जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर प्रोफेशनल रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर है। इसमें ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दोनों प्रकार के प्रिंट आते हैं। जी बिल्कुल हाँ। उसके बाद आता है इंकजेट और डेस्कजेट प्रिंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंकजेट और डेस्कजेट प्रिंटर क्या है। यह प्रिंटर सस्ता होने के कारण घरों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसमें गीले रंग का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली देखिए इंकजेट और डेस्कजेट ये जो प्रिंटर है इसमें छोटी वाली कार्टेज वगैरह आता है। अभी जो एक्चुअली क्या है कि इसको मॉडिफाई करके इंक टैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। इंक टैंक जैसे HP का भी आता है और एप्सन का भी आता है। उससे जब तक इंक टैंक नहीं था उससे पहले छोटी कार्टेज वो अलग इसमें लगती थी। तो एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ गया कि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता था कि कार्टेज का नोजल एक्चुअली ड्राई हो जाता था। अगर आप आज प्रिंट ले लिए और 5-7 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रिंट नहीं लिए तो उसका जो नोजल होता था वो ड्राई होने के कारण एक्चुअली ब्लॉक हो जाता था, उसके बाद प्रिंट नहीं आता था। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसका अपग्रेड वर्जन कर दिया और इसके साथ में एक टैंक लगा दिया। टैंक लगाने की वजह से क्या है कि एक तो पहले जो हम कार्टेज जो छोटी वाली कार्टेज लगती थी उसमें 3 कलर ब्लैक वाले में तो ओनली फॉर ब्लैक लगता था, पर जो रंगीन जो कलर कार्टेज थी उसमें साइन मेजेंटा और येलो ये 3 कलर का उसमें हमें फिल करना होता था। या अगर रिफिल करते हैं तो रिफिल करने के बाद ये एक्चुअली ज़्यादा प्रिंट आउट भी नहीं निकलता था। 10-15 प्रिंट आउट निकलने के बाद वो बंद हो जाता था। क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आ पाती थी। उसके बाद जब आपका इंक टैंक प्रिंटर लग गया तो अब क्या है कि इसमें साथ में ही टैंकर लगा हुआ है और आप जितना चाहें उतना प्रिंट एकदम निकालते जाइए। और देखिए अभी भी क्या है कि ज़्यादातर जो घरों में लोग हैं जो प्रोफेशनल यूज करना है, जैसे घर में 2-4 प्रिंट लेना है तो एप्सन का इंक टैंक या HP का जो इंक टैंक प्रिंटर है उसको नहीं यूज करते। वो नॉर्मल एक प्रिंटर लेंगे जो इंकजेट कार्टेज वाली होगी और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसमें जो एक्चुअली लिक्विड जो कलर होता है साइन मेजेंटा येलो और ब्लैक उसका इसमें यूज किया जाता है और अच्छा चलता है। उसके बाद होता है जी थर्मल प्रिंटर। एक्चुअली आप मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर और कहीं भी जाते हैं और वहाँ पे आपको एक बिल के रूप में एक पतला सा स्लिप दिया जाता है। जी बिल्कुल वही होता है थर्मल प्रिंटर। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो कभी अगर आप मॉल्स रेस्टोरेंट अगर बिलिंग के लिए जब आप कोई सामान परचेज करते हैं और आप वहाँ पे ध्यान देंगे तो एक पतला सा छोटा सा एक थर्मल प्रिंटर्स होता है जो वहाँ से पतले वाले पेपर से जो प्रिंट उसका बिल एकदम ऐसे निकलता है।
तो उसको हम थर्मल प्रिंटर कहते हैं। मॉल्स, रेस्टोरेंट आदि में बिलिंग के लिए इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें इंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, उसके बाद आता है प्लॉटर्स प्रिंटर। बड़े साइज फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ जी, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है कि प्लॉटर्स प्रिंटर, ये प्लॉटर्स प्रिंटर एक्चुअली है क्या कि एक रूम में 10 बाई 10 जो आपका रूम है 10 फीट लंबे हो सकते हैं या फिर 5 फीट लंबे हो सकते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं। क्या आपने अभी देखिए चुनाव का जो टाइम होता है या फिर ऐसे जो एडवर्टाइजिंग जो कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं कि बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंट करवा देती हैं। बड़े बड़े चीज़ें क्या होता है कि प्रिंट हो जाता है। एक्चुअली पहले क्या होता था कि एक पोस्टर डिजाइन होता था और एक पोस्टर पूरा कंप्लीट को उसको 4-5 मतलब भाग में उसको क्या होता था कि उसको बनाकर फिर एक जगह उसको लगाया जाता था। पर उसी को क्या किया कि ऐसे उसको मॉडिफाई किया गया। और इसका एडवांटेज क्या है कि जो नए वाले जो चीज़ आपके प्रिंटर आ गए कि जब इसमें सोचा गया कि क्यों ना इस छोटे वाली चीज़ को बड़े लेवल पे किया जाए, तो ये इंक जेट का ही ये भी है। जैसे कि इंक जेट जो आप अभी हम क्या कर रहे हैं कि इंक टैंक लगा रहे हैं। एक्चुअली प्लॉटर प्रिंटर में भी इंक टैंक होते हैं, पर उसमें कहता है कि छोटा इंक टैंक होता है और इसमें आई थिंक 1 लीटर के आसपास कुछ हर एक कलर को इसमें डालना होता है। और क्या होता है, ये भी स्प्रे करता है। जैसे इंक जेट जो है प्रिंटर, वो भी क्या करता है, इंक को स्प्रे करके प्रिंट करता है, वैसे ही प्लॉटर्स प्रिंटर भी इंक को स्प्रे करता है। इसमें भी नोजल होते हैं। तो ये बड़े बड़े होर्डिंग्स, जितने दुकान के फ्लैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे आपके प्लॉटर प्रिंटर में ही प्रिंट किए जाते हैं। उसके बाद आता है जी फोटो प्रिंटर्स। कलर लैब में फ़ोटो प्रिंट करने के लिए इन प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि फ़ोटो प्रिंटर्स जो है ना, एक्चुअली इनकी जो क्वालिटी है होती है बहुत हेवी होती है, बहुत हाई क्वालिटी का इनका इमेज का जो कलर कम्बिनेशन होता है ये आपको देखने को इसमें मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप क्लियर सारी चीज़ समझ गए होंगे कि आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ पे यूज करना चाहिए, लेज़र प्रिंटर कहाँ पे यूज करना चाहिए, इंक जेट प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है, थर्मल प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है, प्लॉटर प्रिंटर्स कहाँ पे यूज होता है और फोटो प्रिंटर्स कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।